हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले जो हमने क्लास कराया था टाइम एंड वर्क का, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही हमने आपको कराया था। और उसमें जो कंसेप्ट पूरे चैप्टर में हम चलाने वाले हैं वो कंसेप्ट आपको हम बताए थे कि केवल उसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे कि पूरे टाइम एंड वर्क को कवर करेंगे। मतलब 2 से 3 कंसेप्ट होगा और आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। पहले क्लास में आपको हम रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस का सिलेबस बताए थे और वो सिलेबस जो है कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरा अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से पीडीएफ भी आपको क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। और आपको हम इससे पहले वाले क्लास में आपको बताए थे कि ए किसी काम को कुछ दिन में करते हैं, बी किसी काम को कुछ दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। तो मतलब जो बिल्कुल बेसिक था वो तो हम बता दिए थे। लेकिन अब क्या है कि काम दोनों का इफिशियंसी अलग अलग है काम करने का, लेकिन कोई काम शुरू होने के कुछ दिनों को बाद काम छोड़ कर चला जाएगा और कुछ क्या होगा, काम समाप्त होने के पहले काम छोड़ करके चला जाएगा। तो काम कैसे खत्म होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बनाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो इस टाइम को बचाना है कि किस तरीका से हम बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम अप्रोच देखते हैं और क्या अप्रोच होगा और इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कहता है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। तो लिख लेंगे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी सेम काम को, मतलब उसी काम को वह 30 दिनों में करता है। ठीक है। और कहता है क्या कि दोनों साथ साथ काम कर रहा है लेकिन 8 दिन के बाद एक काम छोड़ करके जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं टोटल वर्क, टोटल काम कितना होगा। तो टोटल काम निकालने का हम तरीका आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसका और इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम भी जो हमारा क्या होता है, टोटल काम होता है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 20 है तो 23 जा 60 होता है और 32 जा 60 होता है। मीन्स क्या हुआ कि ए का एक दिन का काम निकल गया 3। ठीक है। और बी का एक दिन का काम कितना निकला, 2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब सवाल कहता है कि ए जो है कि 8 दिन के बाद काम छोड़ करके चला जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे, लेकिन काम तो दोनों साथ साथ शुरू कर रहा है ना। तो ये भी 8 दिन किया होगा। जब ये 8 दिन तक काम किया तो साथ में बी भी 8 दिन तक काम किया होगा। ठीक है। तो ये काम कर कितना लिया, तो ये हो गया 24 काम और ये हो गया 16 काम। टोटल काम खत्म कितना हुआ, तो 6 4 10, 2 3 1 4, टोटल 40 काम खत्म हो चुका है ना। अब काम कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क हमारा कितना होगा, तो 60 में से 40 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 20। अब ये 20 काम बचा है और इस काम को कौन करेगा, क्योंकि ए 8 दिन काम करके चला गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो काम शुरू होने के समय अगर कुछ दिनों के बाद काम छोड़ करके चला जाता है तो उसको हम क्या करते हैं कि जितना काम किया उतना कैलकुलेट करके माइनस कर लेते हैं टोटल काम में। ठीक है। तो यहाँ हम माइनस कर दिए, बच गया 20 काम और ये 20 काम को कौन करेगा, तो 20 काम को करेगा बी। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी को कितना समय लगा, बी को समय
लगेगा शेष काम को करने में। टोटल शेष काम 20 है और बी का इफिशियंसी क्या है कि एक दिन में वो 2 काम करता है। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 दूना 20, यानी कि 10 दिन में क्या होगा कि बी उस काम को खत्म कर देगा। तो सवाल हमसे यही पूछ रहा था कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो 10 दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि राजू किसी कार्य को 15 दिनों में जबकि रिंकी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य के दुगने कार्य को राजू कितने दिनों में करेगा। ठीक है, सेम अप्रोच रहेगा, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात है नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे कि राजू जो है कि कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में उस काम को कर रहा है, और रिंकी जो है कि उसी काम को 25 दिनों में करती है। तो टोटल काम निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 75, और एक एक दिन का काम निकालिएगा तो हो जाएगा 15 5 जा और 25 3 जा। ठीक है, अब राजू का एक दिन का काम कितना निकला 3, और रिंकी का एक दिन का काम निकला कितना, तो सॉरी राजू का एक दिन का काम निकला 5 और रिंकी का निकला 3। अब यहाँ पे काम छोड़ के कौन जा रहा है, तो काम छोड़ करके रिंकी जो है कि 5 दिन काम की और 5 दिन के बाद काम छोड़ दी, तो 5 दिन में कितना काम किया 15 काम, लेकिन काम तो दोनों साथ साथ शुरू किया है, तो 5 दिन तक ये भी किया होगा, तो ये खत्म किया कितना 25 काम और ये खत्म किया 15 काम। टोटल काम खत्म कितना हो गया, तो ये हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5 5 10, 2 1 3 1 4, टोटल 40 काम खत्म हो चुका है। बचा है कितना काम, यहाँ पे शेष कार्य कितना है 75 में से 40 माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 35। अब ये 35 जो काम बचा है, इस काम को कौन करेगा, तो इस काम को राजू करेगा। लेकिन सवाल में क्या कह दिया है कि जो शेष काम बचता है उस काम के दोगुने काम को राजू कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे राजू को लगा समय बराबर कितना हो जाएगा 35 × 2, दोगुना काम हो गया, और राजू का एफिशिएंसी क्या है एक दिन में 5 काम करने का। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, तो 14 डेज में राजू बाकी काम को या शेष काम को खत्म कर देगा। तो ये रहा, ये इस तरह का अप्रोच है, और इस अप्रोच से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हाँ, तो ये कहता है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, और जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो चलिए सेम प्रोसेस वही रहेगा कि ए जो करता है वो कितने दिनों में करता है, ए करता है 30 दिनों में, बी करता है 36 दिनों में, और सी करता है 45 दिनों में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम के लिए हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, एक एक दिन का काम निकाल दीजिए, तो आ जाएगा 6 5 और 4। ठीक है, ए का एक दिन का काम निकला कितना 6, बी का कितना निकला 5 और सी का कितना निकला 4। अब हमको काम छोड़ के जा कौन रहा है, तो काम छोड़ करके जा रहा है हमारा ए, काम छोड़ करके चला जा रहा है कितना दिनों के बाद, तो 9 दिनों के बाद। ठीक है, तो 9 दिन तक तो सभी साथ में काम कर रहे हैं, तो सब में क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 36। काम कितना खत्म हो गया, तो 5 4 9 6 15 हो जाएगा, 5 4 9 3 12 और 1 13। टोटल काम जो है कि 135 काम खत्म हो चुके हैं। तो शेष काम निकाल लेंगे, तो
शेष कार्य जो है वो कितना हो जाएगा, टोटल 180 काम है जिसमें से 135 काम हो चुके हैं, तो बचा कितना काम 5 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 45 काम बचा हुआ है, मतलब 45 काम बच गया है। अब ये 45 काम को कौन करेगा, तो ए तो चला गया है, तो बचा है बी और सी। तो बी और सी का जो हमारा होगा एफिशिएंसी कितना होगा, बी का एक दिन का 5 है और सी का एक दिन का 4 है, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे, तो 5 और 4 9 काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि बी और सी को लगा समय कितना दिन लगेगा, तो टोटल 45 बचा हुआ है काम और इसका एक दिन का 9 है, तो ये 5 दिन में ये काम को खत्म कर देगा। ठीक है, 5 दिन लगेगा और ये काम खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। फिर भी अगर कोई इसमें परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, या आपको नीचे स्क्रॉल पे व्हाट्सएप नंबर भी है, उस नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, या आप आराध्या एकेडमी ऐप पे भी चैट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में और सी 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले और सी ने काम शुरू होने के 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। देखिए ये थोड़ा सा लगा कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें दो कंसेप्ट आ गया, एक क्या है कि काम खत्म होने के समय छोड़ रहा है और एक काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ रहा है। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे जो जो डाटा दिया हुआ है। जैसे ए किसी काम को 36 दिनों में करता है तो ए लिख देंगे 36 दिनों में, और बी जो है कि उसी काम को 45 दिनों में करता है, और सी जो है कि उसी काम को 60 दिनों में करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये तीनों पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा। ये एक दिन का काम ए का निकलेगा 5, बी का निकलेगा 4 और सी का निकलेगा आपको 3। ठीक है, मतलब सी एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा और ए एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल में क्या कहता है कि तीनों जो है कि एक साथ काम को शुरू कर रहा है, लेकिन काम खत्म होने के समय 12 दिन पहले बी काम छोड़ करके चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और याद रखिएगा ये हो गया आपको 48 काम ये करेगा 12 दिन। अगर वो काम छोड़ करके नहीं जाता तो ये 48 काम और करता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, याद रखिएगा ये है बिफोर, ये काम समाप्त होने से पहले जा रहा है, लेकिन ये काम शुरू होने के बाद जा रहा है, आफ्टर जा रहा है। ये कितना, तो 10 दिनों के बाद काम छोड़ करके चला जा रहा है। ठीक है, तो ये 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 × 30, ये याद रखिएगा कि ये है आफ्टर। तो अब हमको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि याद रखिएगा कि जब काम शुरू होने के कुछ दिनों के बाद यदि कोई काम छोड़ करके जा रहा है तो वो जितना दिन काम करेगा उतने दिन को कैलकुलेट करके टोटल काम में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो काम समाप्त होने के समय जो काम छोड़ करके जाएगा उसको क्या करेंगे, जितना दिन पहले वो काम छोड़ करके जा रहा है उसको हम कैलकुलेशन करके टोटल काम में हम ऐड कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, लास्ट समय चल रहा है काम खत्म होने का, तो हम उसको कहेंगे कि नहीं तुम रहो काम करो। अगर वो रहता तो 48 काम और करता। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐड कर लेंगे टोटल काम में। ठीक है, तो अब हम यहाँ निकालेंगे टोटल काम, तो टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं तो टोटल कितना 180 है, प्लस कितना करेंगे बिफोर वाले को, मतलब 48 काम और करता बी, और लेकिन ये 10 दिन के बाद जा रहा है तो 30 काम करके वो जा रहा है। ठीक है, तो बचा कितना, इसको हम ऐड कर लेंगे
तो 8 2 2 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 8 9 और 1 198 काम बचा। अब 198 काम को करना है तो कौन करेगा? ए तो हमारा क्या है, काम छोड़ करके चला गया है, ठीक है ना, ए काम छोड़ करके चला गया है। तो अब करना किसको है? बी, ए और बी को, ठीक है। तो काम समाप्त होने में लगा समय, ठीक है, समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल है 198 काम बचा हुआ, और इसको करना किसको है? ए और बी को। तो ए का एक दिन का काम 5 है और बी का एक दिन का काम 4 है, ठीक है। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा? तो 5 और 4 9 काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा, यानी कि 22 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करे। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट को केवल आपको समझना है और आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके जो डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो ऊपर वाले का हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 36 दिनों में करता है, और बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 45 दिनों में करता है, ठीक है। चलिए, तो अब यही दो डाटा दिया हुआ था, तो इससे हम क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम हो जाएगा यहाँ पे 180, तो ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 4 बार, ठीक है। अब सवाल में कहता है कि काम जो है कि ए और बी एकांतर दिन पर करते हैं, ठीक है, अल्टरनेट डेज। याद रखिएगा, इंग्लिश में देख लीजिएगा कि कहता है कि ए एंड बी वर्क एट अल्टरनेट डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब वो अल्टरनेट डे पे काम करता है। मीन्स क्या है कि ए पहला दिन करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि काम खत्म नहीं होगा। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 5। एक दिन में 5 काम करेगा, और बी एक दिन में 4 काम करेगा, फिर 5 काम करेगा, फिर 4 काम करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि काम खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम 2 दिन में लेकर के चलते हैं कि इस 2 दिन में ए और बी कितना काम करेगा? तो 9 काम करेगा, ठीक है। 2 दिन में कितना काम होगा? 9 काम होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हुआ? 9 काम। लेकिन काम हमको करना कितना है? टोटल 180 काम करना है। तो 180 काम को करने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि 2 दिन में 9 काम हो रहा है, तो याद रखिएगा कि 180 लाने के लिए हम इस 9 में कितना से गुना करेंगे कि या तो 180 आ जाए या उससे थोड़ा सा कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, उससे कम आए, नियरेस्ट आए, या पूरा पूरा कट जाए। तो अगर हम इसमें गुना कर देंगे अगर 20 से, तो पूरा पूरा कट जाएगा। 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। तो जब हम इधर 20 से गुना करेंगे तो इधर भी हम क्या करेंगे? 20 से गुना करेंगे। तो 20 दूना 40 दिन, 40 दिन में काम कितना हुआ? 180 काम हो गया। हमको करना कितना था? मात्र 180 काम ही करना था, और ये कितना दिन में हुआ? तो 40 दिन में हो गया। तो काम समाप्त, यहीं पे हमारा काम समाप्त हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 40 दिन। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, सॉरी आप देख लीजिएगा, इस तरह से थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए, क्वेश्चन उसके ऊपर से आ गया था, हम आगे बढ़ गए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर है आपका, हाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है
कहता है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में और सी 36 दिनों में समाप्त करता है। यदि ए, बी और सी एकांतर दिन पर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में अधिकतर स्टूडेंट फंसते भी हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को गौर से समझिए, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, एक छोटा सा लॉजिक है और उसी से सॉर्ट आउट हो जाएगा क्वेश्चन। ए का एक दिन का काम 4 है, बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में 2 काम करेगा। लेकिन सवाल क्या है कि कहता है कि सब क्या है, ए और बी और सी अल्टरनेट डे पे काम कर रहा है। मतलब क्या है कि ए पहला दिन करेगा, बी दूसरा दिन करेगा और सी तीसरा दिन करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा और फिर सी करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कि ए का एक दिन का काम कितना है 4, बी का है 3 और सी का है 2, तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है, ठीक है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 9 काम हो रहा है, जिसे 4 3 7 2 9, 3 दिन में 9 काम हो रहा है। काम करना कितना है 72, तो यहाँ पे सेम लिख लेंगे कि 3 दिन में कितना काम खत्म हुआ, तो 9 काम खत्म हुआ। अब हमको 72 काम खत्म करना है, तो 9 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए या उससे कम आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो नीचे भी क्या करेंगे, 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 तिहाई 24 दिन में कितना काम हुआ, 72 काम कंप्लीट। अब हमको करना था मात्र 72 काम ही, ठीक है। तो 72 काम खत्म हो गया कितना दिन में, 24 दिनों में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 दिन, और आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत इजी होता है। और देखिए अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एक लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर हमें बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसका अप्रोच होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उस कार्य को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है पहले उसको नोट कर लिया जाए। उसका डाटा दिया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, और दिया कितना है 7:5:4, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं कि ए का जो इफिशियंसी है वो 7 है और बी का 5 है और सी का 4 है, कैपेसिटी जो है काम करने का ये दिया हुआ है। तो टोटल अगर तीनों का अगर हम निकाल लें तो 7 5 12 और 12 4 16 है, ठीक है। तीनों अगर एक साथ करेगा तो 16 काम करेगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 35 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं तीनों मिल करके। तो हमको क्या करना है, टोटल काम निकाल दीजिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 16 × 35। अगर हमको इसको इंटू कर लेना है तो इंटू करने के बाद ये हो जाएगा 16 × 5 80, 16 × 48 और 8 56, यानी कि 560 काम हो जाएगा। टोटल कितना काम हो गया, 560 काम हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिनों तक करते हैं। अच्छा चलिए ए और बी का भी निकाल लेते हैं टोटल काम। ए प्लस बी का काम निकाल लीजिए। तो ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा और टोटल 28 दिनों तक वो काम कर रहा है। तो ये कितना काम करेगा, तो ये होगा 12 × 8 = 96 और कैरी 9, 12 × 2 = 24 और 9 336। मतलब क्या है कि ए और बी जो है कि काम 28 दिन में करता है कितना 336 काम। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि बचा कितना काम, शेष काम निकाल दीजिए कि शेष काम। तो शेष काम हो जाएगा टोटल हमारा क्या है, यहाँ हो जाएगा 560 माइनस 336 और इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा हमको 4
और 5 में से 3 जाएगा 2 और 5 में से 3 जाएगा 2, मतलब 224 काम बचा। कितना? 224 काम बचा। अब कौन करेगा? तो सी को करवाना है और सी इस काम को कितना दिन में खत्म करेगा? तो हम यहीं पे निकाल सकते हैं। सी को लगेगा कितना? 224 बाई सी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 5 चौका 20, बच गया 2, 6 चौका 24, यानी कि 56 दिन लगेगा। किसको करने में? सी को करने में 56 दिन लगेगा और ये 56 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए, आपका ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इस कंसेप्ट में, क्योंकि देखिए काम का जो दिया हुआ है कि ए बी सी की क्षमता जो दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है कि ए का 7 काम करने की क्षमता है, बी को 5 काम करने की क्षमता है और सी को 4 काम करने की क्षमता है। अगर तीनों मिल जाए तो उसका क्षमता कितना हो जाएगा? 16 काम करने की। अगर तीनों मिल करके काम को करेगा तो 16 काम करेगा। और कहता है कि 35 दिन काम 35 दिन में उस काम को तीनों मिल करके खत्म कर रहा है। तो 35 दिन में आखिर के कितना काम किया होगा, यही तो हमको निकालना है। तो हम टोटल वर्क निकाल दिए 16 × 35, मतलब इसको गुना कर दिए तो 560 आ गया। टोटल काम कितना था? 560 था। अब हमको फिर कहता है क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों मिल करके 28 दिनों तक काम करता है। ठीक है ना, ये भी बात कह रहा है। तो देख लीजिए कि ए और बी का जो कैपेसिटी होगा, ए का 7 है और बी का 5 है, तो 7 5 12। ए और बी का कैपेसिटी कितना होगा? 12 कैपेसिटी होगा काम करने की, जबकि वो 28 दिनों तक काम को कर रहा है। तो 28 दिन में वो कितना काम करेगा? तो 336 काम करेगा 28 दिन में। चलिए, तो अगर तीनों मिल के करता है तो 560 और केवल ए और बी करता है तो 336। तो बचा काम को सी को करवाना है, तो कितना काम बचा है? तो 560 में से 336 को माइनस करेंगे तो आएगा 224। ये काम हमारा है। इस काम को कौन करेगा? तो सी करेगा, जबकि सी का एफिशिएंसी कितना है? सी का एफिशिएंसी है हमारा 4 है। तो 4 से हम क्या करेंगे? 224 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 56 डेज, और ये 56 डेज में काम सी खत्म कर लेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसका अप्रोच होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी और बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखिए, ये भी बहुत ही इजी कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं इसके डाटा को। ठीक है, इसका डाटा क्या कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कहता है कि ए का क्षमता है, मान लीजिए बी का है 2, तो इसका होगा 4। और सी से क्या है? सी से कह रहा है कि 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। तो सी को अगर हम 1 कर देते हैं, अगर मान के चलिए कि सी का क्षमता 1 काम करने का है और बी का 2 है, तो बी का क्या है? सी से 2 गुना हो गया और बी से भी 2 गुना हो गया किसका? ए का। तो इसका हम 4 कर दिए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्या कि ए, बी और सी एक साथ जब मिल करके काम को करते हैं तो 16 दिन में काम को खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकाल दीजिए तीनों का ए बी सी का। तो 4 और 2 6 और 1 7, टोटल 7 काम करेगा। और काम कितना दिन तक करना है? काम करना है 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 16 दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 112। 16 सत्ते 112। तो टोटल काम तीनों मिल करके 16 दिन करेगा तो 112 काम करेगा। अब कहता है कि बी अकेले अगर उस काम को पूरा करेगा, मतलब अकेले करेगा, तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो बी का जो क्षमता है वो 2 काम करने का है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बी को लगा समय
बराबर टोटल 112 काम है और बी को करना है, तो बी का एफिशिएंसी 2 काम करने की है, तो इसको हम 56 टू जा हो जाएगा, यानी कि 56 डेज में काम बी खत्म करेगा पूरे टोटल काम को। देखिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं इस कंसेप्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और सी से 3 गुनी है। अच्छा, अब इस तरीका से क्वेश्चन आया, सेम देखिए पैटर्न आपका सेम है, पैटर्न सेम चल रहा है, केवल आपको लैंग्वेज को समझना है। अगर लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन आपका माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो समझिए कि क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा, ये 100% है, ठीक है। तो कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी और सी से 3 गुनी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए बी और सी, ए की कार्य क्षमता बी से क्या है 2 गुनी है, यानी अगर इसको हम 3 कर दे, इसको 6 कर दे और इसको 2 कर दे तो हो जाएगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और सी से 3 गुनी है, तो सी से 3 गुनी कह रहा है, तो सी से 3 गुनी मतलब 2 तिहाई 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरीका से इसको हम कर लिया, अब कुछ नहीं करना है। अब है कि ए बी और सी एक साथ जब मिल के काम करता है तो एक साथ करेगा तो कितना होगा, 6 3 9 2 11, इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तीनों मिल करके जब करेगा तो 11 काम करेगा। और हमको टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क 11 और कितना दिन कर रहा है, तो ये 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 इक्याई 15 और 15 इक्याई 15 16, 165 काम टोटल हुआ। लेकिन फिर कहता है कि बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो टोटल काम 165 है, जिसमें बी और सी मिल करके उस काम को करेगा 165 काम को, तो बी और सी का जो एफिशिएंसी होगा काम करने का 3 और 2 5 काम करने का एक दिन में होगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 1, फिर 5 तिहाई 15, यानी कि 33 डेज में बी और सी काम को खत्म कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो हमने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा और कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को लेकर के और बेहतरीन क्वेश्चन आपको देंगे। और रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस में टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आपको एकदम बोनस दे करके हम जाएंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट करने के लिए या ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए प्ले स्टोर से आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, कैपिटल में लिखेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा आराध्या एकेडमी, ठीक है। और वहां से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और वहां से आप उस ऐप के माध्यम से सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।